कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी लीलाओं का श्रवण करें। पिछली कथा में आप लोगों ने सुना किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने दावाग्नि का समन किया। अब आगे सुनिए प्रलंबासुर का वध। विनाशकारी अग्नि को बुझाकर कृष्ण पुनः अपने परिजनों, मित्रों, गौओं और बछड़ों के सहित वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जो सदैव गायों से परिपूर्ण रहता है। जब श्री कृष्ण तथा बलराम वृंदावन में ग्वाल बालों तथा गोपियों के मध्य में अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, तो क्रमशः ग्रीष्म ऋतु आ गई। भारत में ग्रीष्म ऋतु का कोई स्वागत नहीं करता, क्योंकि वहाँ इसमें अत्यधिक गर्मी पड़ती है। किंतु वृंदावन के सारे लोग प्रसन्न थे। वहाँ ग्रीष्म ऋतु वसंत ऋतु की भांति ही प्रकट हुई थी। ऐसा कृष्ण तथा बलराम के वहाँ रहने के कारण हो सका था, क्योंकि वे दोनों ब्रह्मा तथा शिव के ही नियामक हैं। वृंदावन में अनेक झरने हैं, जिनसे निर्झर पानी गिरते रहता है और उनकी ध्वनि इतनी मीठी होती है कि इससे झीलों की झनकार दब जाती है। सर्वत्र जल बहने के कारण वन में सदैव अत्यंत हरा भरा तथा सुंदर दिखता है। वृंदावनवासी सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी से, अत्यधिक ताप से कभी भी विचलित नहीं होते। वृंदावन की झीलें हरी घास से ही घिरी रहती हैं। जब यमुना की तरंगों, झीलों तथा झरनों के जल कण वृंदावन वासियों के शरीर का स्पर्श करते थे, तो वे स्वतः शीतलता का अनुभव करते थे। अतः वे ग्रीष्म ऋतु द्वारा तनिक भी विचलित नहीं होते थे। आनंद कंद कृष्ण बंसी बजाते अपने अग्रज बलराम तथा अन्य ग्वाल बालों गायों के साथ लिए वृंदावन के सुंदर वन के वातावरण का आनंद लेने के लिए आए। कभी वे नाचते और गाते, तो कभी वे एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। जब कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वाल बाल गाते और कुछ बांसुरी बजाते, कुछ श्रृंग बजाते, कुछ ताली देते और कृष्ण की प्रशंसा करते। हे बंधु, तुम बहुत सुंदर नाचते हो। ये सारे बालक देवता थे, जो स्वर्गलोक से कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करने के लिए आए थे। ये देवता ग्वाल बालों के वेश में कृष्ण को नाचने में प्रोत्साहन दे रहे थे। जिस प्रकार एक कलाकार दूसरे की प्रशंसा करके प्रोत्साहित करता है, तब तक कृष्ण तथा बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था। अतः उनके बाल कौओं के पंखों की भांति इकट्ठे हो गए थे। वे अपने मित्रों के साथ सदा आंख मिचौली खेलते या परस्पर लड़ते भिड़ते रहते थे। कभी कभी जब उनके मित्र कीर्तन करते तथा नाचते होते, तो कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ सभी प्रकार के खेल खेलते और नदियों, सरोवरों, नालों, सुंदर वृक्षों तथा उत्तमोत्तम फूलों फलों से पूर्ण वृंदावन के सुखदायक वातावरण का आनंद लेते। एक बार जब वे सब अपनी दिव्य लीलाओं में लीन थे, तो प्रलंबासुर नामक एक असुर उनकी टोली में बलराम तथा कृष्ण दोनों को चुराने के उद्देश्य से घुस गया। कृष्ण एक ग्वाल बाल का अभिनय कर रहे थे, किंतु भगवान के रूप में वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते थे। अतः जब प्रलंबासुर उनकी टोली में घुस आया, तो कृष्ण सोचने लगे कि इस असुर का किस तरह वध किया जाए। किंतु बाहर से वे उससे मित्र रूप में मिले और कहा, प्रिय मित्र, अच्छा हुआ कि तुम हमारी लीलाओं में भाग लेने आए हो। फिर कृष्ण ने अपने समस्त मित्रों को बुलाकर आज्ञा दी,
अब हम अपनी अपनी जोड़ी बनाकर खेलेंगे और जोड़े में ही रहकर ललकारेंगे। इस प्रस्ताव के साथ ही सारे बालक एकत्र हो गए। कुछ बलराम की टोली में हो गए और कुछ कृष्ण की टोली में अपनी अपनी जोड़ी के साथ खेलने लगे। इसमें हारे हुए खिलाड़ी को अपनी पीठ पर विजयी खिलाड़ी को चढ़ाना होता था। जिस प्रकार घोड़ा अपने मालिक को चढ़ाता है, वे खेलने लगे और भांडीर वन से होकर जाते समय साथ साथ गवें चराते रहे। श्री दामा तथा वृषभ सहित बलराम की टोली विजयी हुई। अतः कृष्ण की टोली को उन सब को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भांडीर वन से होकर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने हारने के कारण श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने वृषभ को इसलिए खेल का अनुसरण करते हुए ग्वाल बाल के रूप में आए प्रलंबासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। प्रलंबासुर असुरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और उसने अनुमान लगा लिया था कि ग्वाल बालों में कृष्ण ही सर्वाधिक शक्तिमान हैं। कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य से प्रलंबासुर बलराम को दूर ले गया। निसंदेह यह असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वह बलराम को पर्वत के तुल्य लिए जा रहा था। अतः वह उनके भार से थकने लगा और उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। अपने इस रूप में वह सुनहरे मुकुट तथा कुंडलों से शोभित था और ऐसा लग रहा था मानो विद्युतमय बादल चंद्रमा को धारण किए हों। बलराम ने देखा कि इस असुर का शरीर बादल की सीमा तक फैला है। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही हैं और उसके तीक्ष्ण दांत मुख के भीतर चमक रहे हैं। पहले तो बलराम उस असुर को देखकर चकित हुए और सोचने लगे, यह कैसे हुआ कि अचानक यह बाहक सब तरह से बदल गया। किंतु वे तुरंत ही समझ गए कि उन्हें कोई असुर उनके मित्रों से दूर लिए जा रहा है और मार डालना चाहता है। अतः उन्होंने तुरंत ही असुर के सिर पर उस प्रकार मुष्टि प्रहार किया जिस प्रकार इंद्र पर्वत पर अपना वज्र प्रहार करता है। बलराम के मुष्टि प्रहार से वह असुर चोट खाए सर्प की भांति मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जब असुर गिरा तो उसने भीषण गर्जना की, मानो इंद्र के वज्र प्रहार से विशाल पर्वत गिरा हो। तब सारे बालक उस स्थान की ओर झपटे। इस भयानक दृश्य को देखकर वे बहुत अच्छा कहकर बलराम की प्रशंसा करने लगे। फिर यह सोचकर कि बलराम मृत्यु से उबरे हैं, वे सब उनका अत्यंत स्नेह पूर्वक आलिंगन करने लगे और अपनी अपनी बधाइयां तथा आशीष देने लगे। स्वर्गलोक के सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम के दिव्य शरीर पर पुष्प वर्षा की। इस प्रकार महाअसुर प्रलंबासुर को मारने के लिए उन्हें आशीष तथा बधाइयां भी दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत प्रलंबासुर नामक वध नामक ये अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हम श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।